मैनेज किस तरीके से करते हैं, ठीक है, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक हो। तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को क्या बात बताई है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया है कि आपने सबसे पहले जो है ना पेशेंट को असेस करना है। जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ये पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है, तो आपने उसका एबीसी मेंटेन करना है, आपने उसको ऑक्सीजन देना है, आपने उसकी रिस्टोर करनी है सर्कुलेशन, आपने आईवी फ्लूइड्स वगैरह देखना, दोबारा से फिर उसको असेस करना है। अगर ये असेसमेंट पे भी आपको जो है ना परसिस्टेंट हाइपोटेंशन मिलता है, तो फिर आपने उसको वेजोप्रेसर्स लगाने हैं, ठीक है। और फिर आपने एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी साथ साथ देनी है अकॉर्डिंग टू कल्चर। आपने अपनी ड्रग्स को मॉडिफाई कर लेना, फिर आपने सोर्स को कंट्रोल करना है, जहाँ से वो इन्फेक्शन ओरिजिनेट कर रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्टेड कैथेटर है तो उसको रिमूव करेंगे, अगर कोई नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है या नेक्रोसिस हुआ है तो आप उसको सर्जिकल डिब्राइडमेंट करोगे, उसको रिमूव करोगे। अगर कहीं एब्सेस है तो आप उसको ड्रेन करोगे। तो सोर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट ड्रग का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ फिर आपने जो अगर फेलिंग ऑर्गन्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑर्गन फेल हो रहा है या ऑर्गन डिसरेगुलेशन हो रही है, तो आपने साथ साथ उसको भी सपोर्ट करना है, ठीक है। लिवर है, किडनी है या ब्रेन है, कोई भी चीज़ है, अगर ऑर्गन डिसरेगुलेशन हो रही है तो वो आपने उसको उसके मुताबिक मैनेज करना है। फिर आपने साथ साथ ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते रहना है कि आपका ट्रीटमेंट असर भी कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने उसके वाइटल्स रेगुलरली मॉनिटर करने हैं, बीपी देखना है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, जीसीएस, लैक्टेट लेवल, यूरिन आउटपुट, तो ये सारी चीज़ें आपने देकर फिर मैनेज करना है। तो समरी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या आ जाएगी समरी के, सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज की इनिशियल सेप्सिस, आपने एबीसी मेंटेन किया, ऑक्सीजन असेसमेंट किया, आपने आईवी फ्लूइड्स दिए, अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी, सोर्स ढूंढा उसका और सोर्स को कंट्रोल किया, ठीक है। अगर परसिस्टेंट हाइपोटेंशन था तो आपने वेजोप्रेसर्स लगाए, आपने फीलिंग ऑर्गन्स को सपोर्ट किया और रीअसेसमेंट की। फिर वो कहते हैं कि आप इस कंडीशन को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये बस आखिरी चीज़ है जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि आपने प्रिवेंशन किस तरह से करनी है कि जो आपको सेप्सिस या सेप्टिक शॉक ये वाली कंडीशंस हैं कि ये हो ही ना, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों यही बात आ जाती है कि जो सेप्सिस है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा था, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पेशेंट को या आपको किसी किस्म की कभी कोई इन्फेक्शन ही ना हो। उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपने वैक्सीनेशन वगैरह करानी है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करनी है, अच्छा खाना, अच्छा सोना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, अपनी हेल्थ का ओवरऑल ख्याल रखो कि कोई इन्फेक्शन ही ना हो, ठीक है। फिर आपने हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन होती हैं जो सेप्सिस करा रही होती हैं, वो बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड होती हैं, या इवन अगर आप हॉस्पिटल में एज अ वर्कर या एज अ डॉक्टर भी काम कर रहे हैं ना, तब भी आपको हो सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आपने प्रॉपरली जो है ना अपना ख्याल रखना होता है, पीपी का इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई पेशेंट है तो उसके अंदर कैथेटर की प्लेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, आईवी लाइन प्रॉपर, जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स है ना वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि वहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर ना हो सके। कोई इन्वेजिव डिवाइसेज हैं जो अननेसेसरी हैं तो उसको रिमूव करें, और एंटी माइक्रोबियल यूज़ अप्रोप्रिएट रखना चाहिए। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप लोग भी देख लो कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बच्चों ना किया करें। थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा पेट में दर्द है तो फ़ौरन से उठा के कोई भी ड्रग खा लेते हैं, इतनी ज़्यादा हाई डोज की वो होती है, और जब वाकई किसी इन्फेक्शन में किसी ड्रग की ज़रूरत होती है तो वो फिर आपके ऊपर असर ही नहीं कर रही होती। तो आपने अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खुद भी नहीं लेनी, अपने घर वालों को भी मना करना है कि रेजिस्टेंस के इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अर्ली रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप एज अ डॉक्टर डायग्नोज कर लेंगे, आप इस्टेब्लिश कर लेंगे अपनी डायग्नोसिस, असेस कर लेंगे पेशेंट को, उतनी जल्दी फिर आप उसको ट्रीट भी कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेप्सिस सेप्टिक शॉक। इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इसके क्लिनिकल क्राइटेरियाज बताए, इसके फीचर्स बताए, इसकी असेसमेंट बताई कि बेड साइड पर कैसे असेस करते हो, लेबॉर्ट्री में कैसे असेस करते हो, फिर हमने इसकी मैनेजमेंट पढ़ी और एंड में हमने इसकी प्रिवेंशन पढ़ी। अब मुझे बताएं आप लोगों को सही सारा कुछ समझ आया है? यस मैम। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसको वाइंड अप कर दें और हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्थो का।